हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे, सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रकाश के प्रकाश का वेग। देखिए, प्रकाश के वेग की बात करें, अगर माध्यम परिवर्तित होता है तो प्रकाश के वेग में भी परिवर्तन आता है। मतलब प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग माध्यम के सापेक्ष परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील होता है। अगर इसी प्रकार मैं बात करूं तरंग दैर्ध्य की, तो देखिए एक सूत्र होता है v बराबर एन लेमडा। ठीक है, v यहाँ पर होता है प्रकाश का वेग। ठीक है, प्रकाश का वेग। अब ये किसी के लिए भी है, एक वर्णी प्रकाश से के लिए भी है या किसी के लिए भी है। ये क्या है यहाँ पर तरंग दैर्ध्य। ठीक है, और एन यहाँ पर क्या है, आवृत्ति है। तो अगर हम प्रकाश का वेग अगर परिवर्तन हो रहा है माध्यम के सापेक्ष, तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य भी क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। और तरंग दैर्ध्य परिवर्तनशील होता है परंतु आवृत्ति परिवर्तनशील नहीं होती है। ठीक है, तो इसी अवधारणा को उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें बोला गया है कि हमारे पास एक वर्णी प्रकाश है। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रखा है, एक वर्णी प्रकाश दे रखा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। तो कहीं ना कहीं जो विरल माध्यम है, इस विरल माध्यम से जो प्रकाश है वो कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में। तो विरल माध्यम में जैसे हमें क्या दे रखा है, निर्वात दे रखा है। ठीक है, और सघन माध्यम में पारदर्शी पदार्थ दे रखा है। पारदर्शी पदार्थ दे रखा है, उसका नाम नहीं जिक्र करा है हमें। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई प्रकाश की किरण है, ये अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो अभिलंब के सापेक्ष अगर हम देखेंगे तो ये किस तरफ, जैसे जानी तो ऐसे चाहिए थी, पर ये किस तरफ, अभिलंब की तरफ थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो ये तो होगी आपतित किरण। आपतित किरण। ये कौन सी होगी, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो अगर आप देखोगे तो ये तो हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तित कोण। ठीक है, तो इससे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसके वेग में परिवर्तन आया। अगर वेग में परिवर्तन नहीं आता, देखिए क्या होता है कि माध्यम जो होते हैं, माध्यम वो निर्भर करते हैं किस पर, घनत्व पर। माध्यम जो होते हैं वो निर्भर करते हैं घनत्व पर, कि कितने वहां पर कण हैं प्रति यूनिट क्षेत्रफल में। तो घनत्व अगर ज्यादा होगा तो माध्यम में क्या होगा, माध्यम में अवरुद्ध भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण यहाँ पर विरल माध्यम से सघन में जा रही है तो अवरुद्ध बढ़ रहा है, तो जिससे वेग में भी परिवर्तन आ रहा है। तो मतलब प्रकाश का वेग यहाँ पर क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। मतलब परिवर्तन आएगा। ठीक है, प्रकाश के वेग में परिवर्तन आएगा। और अगर प्रकाश के वेग में परिवर्तन आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका तरंग दैर्ध्य, मतलब जिसका भी जो भी प्रकाश की किरण है उसका जो तरंग दैर्ध्य है, जिसको लेमडा से प्रदर्शित किया जाता है, वो भी क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। वो भी क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। ठीक है, दो चीजें तो यहाँ पर परिवर्तित हो रही है। ठीक है, प्रकाश की चाल और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य।
फिर अगर हम तीव्रता की बात करें तो देखिए अवरुद्ध बढ़ेगा अगर घनत्व बढ़ता है। देखिए क्या होता है कि घनत्व अगर बढ़ रहा है तो अवरुद्ध अवरुद्ध वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। और अगर अवरुद्ध बढ़ रहा है तो तीव्रता क्या होगी, तीव्रता भी क्या होगी, तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, अवरुद्ध जितना बढ़ेगा तो तीव्रता कम हो जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि तीव्रता भी यहाँ पर क्या है, तीव्रता भी परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है माध्यम के परिवर्तन होने से, माध्यम के परिवर्तन से। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी परिवर्तनशील हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आयाम भी परिवर्तित होगा, तो ये तीन चीजें तो परिवर्तनशील ही होगी। ठीक है, तो अगर हम एक सूत्र होता है v बराबर एन लेमडा। ठीक है, देखिए यहाँ पर v तो क्या है, प्रकाश का वेग। ठीक है, लेमडा क्या है यहाँ पर, तरंग दैर्ध्य। और एन क्या है यहाँ पर, आवृत्ति। तो हमने अभी अभी देखा कि यहाँ पर प्रकाश का वेग परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रकाश का वेग परिवर्तन हो रहा है। और अगर प्रकाश का वेग परिवर्तन हो रहा है तो ये किस किस की वजह हो सकता है, सिर्फ यहाँ पर तरंग दैर्ध्य की वजह से होगा, आवृत्ति की वजह से नहीं होगा। आवृत्ति तो क्या रहती है, आवृत्ति कभी परिवर्तनशील होती ही नहीं है। आवृत्ति किस पर निर्भर करती है बच्चों, आवृत्ति निर्भर करती है स्रोत पर, जिस स्रोत से वो आ रही है, सिर्फ स्रोत पर निर्भर करती है। तो स्रोत पर निर्भर करती है तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर माध्यम में परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है, तब भी आवृत्ति अपरिवर्तनशील होगी। आवृत्ति क्या होगी, अपरिवर्तनशील होगी। ठीक है, क्योंकि वो जैसे जैसे देखिए कि अगर यहाँ पर जैसे विरल माध्यम की बात करें तो इसके अगर ये आवृत्ति होती क्या है, आवृत्ति होती क्या है, आवृत्ति होती है कि कितने यहाँ पर कंपन हो रहे हैं एक सेकंड में। तो वो अपरिवर्तनशील होंगे, चाहे माध्यम में कोई सा भी चेंज आए, कोई सा भी परिवर्तन आए, जितने कंपन पहले हो रहे थे उतने ही कंपन होंगे। क्योंकि वो उसकी क्या है, वो अगर हम देखें तो ये उसका, अगर हम बात करें तो ये उसका, तो हम बात करें तो ये उसकी प्रकृति है। ठीक है, आवृत्ति क्या है, प्रकाश की प्रकृति है, और प्रकृति कभी चेंज नहीं हो सकती। और प्रकृति अगर चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो निर्भर कर रही है किस पर, स्रोत पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा विकल्प सी, आवृत्ति। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।